नमस्कार, मैं हूं आमिर सुहेल खान और आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज़ नेटवर्क के लाइव में। जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में जो टीचर्स हैं उनको आला दर्जा का मुकाम दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर वही टीचर्स आज अपने इंसाफ की मांग की गुहार लगाए बैठे हुए हैं। यानी कि अगर बात की जाए इन टीचर्स की तो ये हमारे स्कूलों में जो हमारे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं और उन्हीं बच्चों को मुकाम मंजिल तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज ये जो टीचर हैं ये अपने इंसाफ की मांग लगा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो उसके साथ साथ जो हमारे राज्यपाल के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी, वो भी इनके जो मुद्दे हैं उन पर खास नज़र नहीं रख रहे हैं, जिनकी वजह से आज इन्होंने एक इजलास बिठाई थी मीटिंग, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। खैर, ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो वाइस चेयरमैन हैं ये इस RET फॉर्म के, वो जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल रहता है आपसे कि ये जो सैक ऑर्डर है इसमें आपको क्या कन्फ्यूज़न है? देखिए, जो सैक ऑर्डर हुआ है जी, इसमें तो एक क्लियर नहीं है कि हमें सैलरी कब मिलनी जी। जो बड़ा जो मसला है कि अगर एक कोई भी मुलाजम किसी भी सेक्टर में है, इन्होंने डिसीजन किया, हमें कहा था कि सितंबर से सैलरी देंगे एज पर 7th पे कमीशन। वो कोई क्लियर नहीं है कि ये आज देंगे, कल देंगे, 2 महीने के बाद देंगे, 3 महीने बाद, कोई क्लियर नहीं है। दूसरा, इसमें जो इन्होंने ये कहा कि अंडर ग्रेजुएट टीचर्स का फिलहाल कोई नहीं है। जो SRO एक था, जो स्कीम एक थी, क्राइटेरिया इन्होंने उसमें रखे था कि 12th से ज़्यादा जो लोग पढ़े होंगे 12th वाले भी, हम उनको RET पैटर्न पे लगाएंगे। इन्होंने क्राइटेरिया उसमें रखना ही नहीं था। 12th B.Ed रखना था, MA रखना था, PhD रखना था। जब आप क्राइटेरिया फिक्स करोगे कि हमने 10th पढ़े को जो नौकरी देनी है, वो तो फॉर्म भरेगा वहाँ पे, फिर वो उसी के तहत लगता है। इन्होंने जो 7000 से ज़्यादा लोगों को बाहर रखा है। रहबरे तालीम टीचर्स फोरम कड़े शब्दों में इस आर्डर की निंदा करती है कि वो भी हमारे साथी हैं। और सरकार की ये पॉलिसी लगती है कि सरकार डिवीज़न करना चाहती है। सरकार पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई के तर्ज पर भी डिवीज़न कर रही है, मैट्रिक, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, MA। तो ये बिल्कुल कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। और पूरे 41,000 लोगों को सितंबर की सैलरी इनकी हमारी निकलनी चाहिए 7th पे कमीशन के हिसाब से, नहीं तो नए सिरे से हमने जो आंदोलन पीछे किए हैं, हम नहीं चाहते हैं कि रियासत, ये ऑलरेडी एक सेंसिटिव रियासत है, हम नहीं चाहते कि दोबारा हम स्कूल बंद करें, दोबारा हम सड़कों में आएँ, दोबारा हम सिविल सोसाइटीज़ को सड़कों में लाएँ, दोबारा हम अलग अलग ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको अपने साथ जोड़े। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम लोग दोबारा सड़कों में आएंगे। और हमारी यही आज के जलास जो हमारा जर्नल, जहां पे जम्मू में हमारे चेयरमैन फारूक अहमद तांतरे साहब की क़यादत में जहां चल रहा है, हम एक ही मांग करना चाहेंगे कि एक हमारी सैलरी जो है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से सितंबर की सैलरी जो गवर्नर महोदय साहब ने कहा था, वहाँ पे 1 हफ्ते में हमें दो। 5 महीने हो गए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नया साल भी आ चुका है। हमारे लोगों के एरियर्स बड़े बनते हैं पिछले, ये सैलरी हमारी जल्द से जल्द हमें दो। हमने बहुत सारी ड्यूटीज़ बगैर सैलरी के दी हैं, इलेक्शन ड्यूटीज़, पंचायत जो ड्यूटीज़ हुई, म्यूनसिपल ड्यूटीज़, आगे फिर इलेक्शन आ रही है। लिहाजा अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया, चंद दिनों के अंदर शीघ्र हमारी सैलरी नहीं निकाली, सभी की, डजंट मैटर कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई MA है, ये क्राइटेरिया सरकारों ने ही फिक्स किया है। ये यही ब्यूरोक्रेट थे, कोई पुराने नहीं है, कोई इनसे सीनियर, कोई जूनियर हो सकता है, इन्होंने ही हमें लगाया है। इन्होंने लगाना ही नहीं चाहिए था हमें। जब लगा दिया तो आप 15 सालों के बाद आप पंगा डाल रहे हो कि ये बड़े कम है, ये 12th है। ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। अगर सरकार ने जहीर रवैया रखा तो आने वाले दिनों में हमारा एग्जीक्यूटिव, हम सलाह मशवरा करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर में छेड़ेंगे। क्योंकि इस रियासत में सिर्फ एक टीचर के साथ ही ऐसा नहीं है, हर एक मुलाजिम के साथ ऐसा खेला जा रहा है। सरकार चाहे किसी की भी आए, चाहे कोई हेल्थ में लगा है, कोई फॉरेस्ट में लगा है, कोई PHE में लगा है, PDD में, हर एक हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारी भाई, हमारी बहन को परेशान किया जा रहा है। पढ़ने के बाद उसको नौकरी नहीं दी जा रही है। अगर आप उसको नौकरी नहीं दोगे तो वो तो डिस्टर्ब ही होगा, वो तो उल्टे सीधे काम ही करेगा वो, और क्या करेगा वो। फिर आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर का युवा ये कर रहा है। जब आप उसको डाइट नहीं दोगे, परफेक्ट डाइट नहीं दोगे, जब उसने MA की है, जब उसने मेडिकल के अंदर एक ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है, जब उसने PHE के अंदर डिप्लोमा किया है, आप उसको सही तरीके से अगर वहाँ एडजस्ट नहीं करोगे, आप उसको परमानेंट सैलरी नहीं दोगे, वो तो फ्रस्ट्रेट ही होगा। लिहाजा ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रहबरे तालीम की ही नहीं है, ये हर एक आने वाले दिनों में जो हमारे युवा, जो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जो बच्चे हैं, आने वाले दिनों में ये हर एक पीढ़ी की लड़ाई होगी। और आपके माध्यम से मैं गवर्नर महोदय साहब से ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल बंद कीजिए और हमारी जल्द से जल्द सैलरी निकालिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन रहबरे तालीम टीचर्स फोरम नीचे से निचली सतह से लेके ऊपर तक छेड़ेगी। यहाँ पे कहते हैं कि 12th जमात के जो वो टीचर्स लगे हुए हैं उनको निकाल देना चाहिए। जब इन्होंने ये चीज़ सोचकर 12th जमात के जो टीचर्स हैं उनको लगाया है, आज ये निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी ये आपके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है?
देखिए आमिर साहिल जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद मैं सैक के डिसीजन को लेकर अगर आपसे मैं बात करूं तो जैसे आपने बोला कि 12th बेस पे जो लगे थे, एक्चुअल में उस वक्त ये कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया था कि किस बेस पे लगना। उस वक्त मेरिट बेस के ऊपर विलेज लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को उठाया गया, तो मेरिट बेस के ऊपर जिसका नंबर टॉप आता था विलेज लेवल के ऊपर उसको एडजस्ट किया गया। उस वक्त ये 12th वगैरह का कुछ ऐसा नहीं था, एक ही आर्डर के ऊपर हम लगे हैं। इस वक्त अंडर ग्रेजुएट को अलग करके और ग्रेजुएट के लिए सैक ने कुछ अलग आर्डर किया है। बहरहाल उसके ऊपर सैक ने यह भी कहा कि हमने एक टीम बनाई हुई है जो अंडर ग्रेजुएट के लिए रिज़ल्ट विद इन डेज़ आने वाला है। उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं इस वक्त सैलरी के इशू को लेकर के। एक एम्प्लॉयज़ का डिपेंड होता है सैलरी के ऊपर, उसने अपना मंथली बजट बनाया होता है सैलरी को लेकर के। जी। तो आप मुझे सर ये बताइए कि अगर एक एम्प्लॉयज़ को, और वो एम्प्लॉयज़ जो पिलर ऑफ नेशन है, नेशन बिल्डर है, उसको अगर मंथली बेस के ऊपर सैलरी नहीं मिलेगी, इस वक्त हम 5 महीने सैलरी के बगैर हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे फाका कशी के शिकार हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है दाव के ऊपर लगा है, हमारा फ्यूचर दाव के ऊपर लगा है। एक एम्प्लॉयज़ को जब 5 महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एम्प्लॉयज़ किस तरीके से मैनेज कर रहा होगा। और आज के इस दौर में मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से, आपकी वसाकत से, मेरी गवर्नर से सत्यपाल मलिक साहब से यही अपील रहेगी कि मेहरबानी करके हमें आप 1-2 महीने की सैलरी विद इन डेज़ रिलीज़ कर दें हमारी फेवर में सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से। अगर हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं होती है तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज इजलास है जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर फोरम का, फारूक अहमद तांतरे जिसके चेयरमैन है उसकी क़यादत में हो रहा है। तो हम एक बहुत बड़ा स्टेप लेंगे जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो होगी वो सत्यपाल मलिक साहब और गवर्नर मुतल्लिका की। आते समय में भी अगर गवर्नर साहब ने आपकी इन मांगों पे नज़र नहीं डाली, कितना बड़ा आपकी तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार को देखना पड़ेगा और हमारे गवर्नर साहब को देखना पड़ेगा? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ही लोग हमारी आवाज़ जो है वो बाला हुकाम तक पहुँचाते हैं, क्योंकि यहाँ जो है देखा गया है मुलाजिम को दबाने की कोशिश की जाती है। एक मीडिया ही फैटर्निटी एक ऐसी हमारे पास ज़रिया है जो हम अपनी आवाज़ जो बाला हुकाम तक पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ जो आपने सवाल पुट किया, मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम का एक इतिहास रहा है। इससे पहले जो सरकारें थी, जब उन्होंने हमारी डिमांडें जो है वो पूरी नहीं की तो उनको भुगतना पड़ा। सरकारें गई, आपने देखा होगा नईम अख्तर साहब जैसे जो लोग हैं उनको भी हमने जो है वो कहीं ना कहीं झुकाया। तो कहने हम आपकी वसादत से, गवर्नर इंतज़ामिया से, और ख़ासकर जो हमारे गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक साहब हैं, जो एक अच्छे मैं कहूँगा डिसीजन मेकर, वो एक बहुत बड़े बड़े फैसले वो लेते हैं। हमारी उनसे गुजारिश है जो सैक डिसीजन आया है इसको जो है इसमें इस पर दोबारा नज़रसानी की जाए और जो खामियाँ इस सैक डिसीजन में हैं उसको जल्द अज जल्द दूर किया जाए, वरना जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम एक ऐसा आंदोलन छेड़ेगी कि रियासत में हालात जो हैं वो बद से बदतर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो रियासती सरकार पे होगी। हर डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए 7th पे कमीशन जो है वो लागू कर दी जाती है, लेकिन जो टीचर्स का डिपार्टमेंट है यानी कि सबसे आला दर्जा इनको माना जाता है क्योंकि ये इंसान को एक बुलंदी तक पहुंचाते हैं, अभी तक भी ये 7th पे कमीशन को लेकर अपनी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये हर बार सरकार या गवर्नर साहब जो हैं इन चीज़ों पर अपनी नज़र नहीं डालते और इन चीज़ों को पीछे हटा देते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि रियासत के 4.5 लाख मुलाजमीन को 7th पे कमीशन का लाभ मिला, और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है और रियासत के इस सिस्टम की कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि रियासत के नेशन बिल्डर्स को, पिलर ऑफ नेशंस को, मेमार कौम को 7th पे कमीशन से महरूम रखा गया अभी तक, और उन्होंने सड़कों की दर की ठोकरें खाई, अभी तक भटक रहे हैं सेक्रेटरीट के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर इस रियासत के मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए, अगर इस रियासत के बारे में सोचा जाए कि आने वाली जो नेशन है वो किस तरीके से एजुकेटेड हो, तो इनको सबसे पहले एक स्पेशल ट्रीट देना चाहिए नेशन बिल्डर्स को, बजाय उसके कि हमें अपने पूरे राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। अगर एक PHE वाले एम्प्लॉयज़ को देखा जाए, मेडिकल वाले एम्प्लॉयज़ को देखा जाए, अदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको देखा जाए, तो उन सबको अगर 7th पे कमीशन का लाभ मिला तो हमारा क्या कसूर था? क्या हम न्यू जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं? क्या ये हमारा कसूर है? हम अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रहे हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, और उस दौर में जब ये स्कीम चली उस वक्त बॉर्डर एरिया साइड हमने स्कूल खोले, बंद पड़े स्कूल हमने खोले, और वहाँ उस वक्त जहाँ पर हमने स्कूल खोल के हमने काम किया उस वक्त स्कूल खोलने का कोई इम्कान ही नहीं था, ना वहाँ पर कोई ड्यूटी देने के लिए तैयार था। आपको पता है मिलिटेंसी कितनी अरूज के ऊपर थी 2000 से 2009 तक। उस दौर में हमने पहाड़ी इलाकों के ऊपर, बॉर्डर्स एरिया के ऊपर हमने काम किया, और आज उसका सिला हमें ये दे रही है सरकार कि हम 7th पे कमीशन से हमें महरूम रखा जा रहा है। सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और स्कूल जो हैं वो खुलने वाले हैं। अगर आप लोगों का जो ये डिसीजन है, ये अगर गवर्नर साहब ने नहीं माना तो
तो क्या मार्च के बाद या जब से स्कूल खुलेंगे उसके बाद क्या आप लोग फिर से अपनी ड्यूटीज़ पे तैनात हो जाओगे, या कहीं ना कहीं इस डिसीजन को लेकर आप फिर से एक बार ये जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनमें कमी लाओगे और प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ोगे? बिल्कुल सर, मैं वाज़ेह अल्फाज में ये कह देना चाहता हूँ, मैं MM पठान, स्टेट मीडिया एनालिस्ट जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम, हम पहले कोशिश करेंगे कि टेबल टॉक की जाए, फिर इस ऑर्डर सैक डिसीजन को लेके एक बार अगर हमारे जो यहाँ ये जो कुछ खामियाँ इसमें पाई जाती है अगर उनको दूर नहीं किया गया तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब आप देखेंगे हम जो है फिर प्रदर्शन, फिर हम रोडों पे अपने हक को लेके उतरेंगे। यहाँ मैं एक पॉइंट आपकी वसादत से जो है वो बाला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, जब एक RT स्कीम जब ये लॉन्च की गई तो क्राइटेरिया 10+2 का रखा गया था, जब एक SRO के तहत उन लोगों को लगाया गया। आप मुझे बताएं, आज अगर वही 10+2 आज कोई 45 साल का है, कोई 48 साल का है, तो आज आप उसको कहते हैं पहले आप ग्रेजुएशन करें फिर आपको, अगर उसको 6th पे कमीशन दिया गया तो 7th पे कमीशन से उसको महरूम क्यों रखा जा रहा है? तो ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हमारी बहुत से ऐसे जायज़ मुतालबात हैं जिन पे जो हम गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश करते हैं इस पे नज़रसानी की जाए। अगर नहीं तो फिर लाजमी है जंग, तो लाजमी ही सही, फिर इंशाल्लाह हम उसके लिए भी जो है वो तैयार हैं। जिस तरह से इनका कहना है अपने किस मांगों को लेकर कि आते समय में अगर जम्मू कश्मीर के सरकार या गवर्नर साहब ने इनकी जो मांगें हैं उनको ना पूरा किया गया तो फिर से एक बार लगातार इनकी तरफ से प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जिस तरह से गवर्नर साहब हर एक मुद्दे पे हर एक चीज़ पे अपनी नज़र डालते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर ये टीचर्स जम्मू कश्मीर रहबर तालीम के जो टीचर्स हैं अगर अपनी मांग रहे हैं तो ये मांग इनकी अभी तक क्यों नहीं पूरी की जा रही है? सबसे क्या खास वजह हो सकता है? जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक मुलाजम को उसकी जो दर्जा है वो दिया जाता है, वहीं पे दूसरी ओर जो टीचर्स हैं इनको आला दर्जा दिया जाता है क्योंकि ये कौम को आगे बढ़ाने वाले उस्ताद माने जाते हैं। लेकिन इन्हीं उस्तादों को बदकिस्मती के साथ रोडों पे निकलना पड़ता है और अपनी जो मांगें उनके गुहार लगानी पड़ती है हमारे गवर्नर साहब से भी, और साथ ही साथ जो बाकी इंतज़ामिया के अफसरान हैं जो अपनी कुर्सियों पे तो बैठे हुए हैं लेकिन वहीं दूसरी ओर ये लोग अपने इंतज़ामात के लिए अपने आप के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आप भी जुड़े रहें ऐसे नए ताज़ा अपडेट्स पे। वीडियो जर्नलिस्ट यासिर चौहान के साथ आमिर सुहेल खान, जम्मू।